एक स्टॉक की बात करने वाला हूँ। आज हमारा एक ट्रेड बना था। उससे पहले 500 पॉइंट बुक किए थे। क्या ट्रेड था, कहाँ एंट्री थी, कहाँ एग्जिट था, वहाँ से आपको पता ही है कि मार्केट ऊपर भाग गया। और ठीक है, आज है हमारा थर्सडे का दिन है आज, एंड आज जो है हमारी ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है। रीज़न बीइंग इज़ वेरी सिंपल, हम ऑफिस लेट आए, फिर हम काम में लग गए थे, फिर हमने लंच कर लिया और ब्लॉग स्टार्ट करने दिमाग में रहा ही नहीं, क्योंकि ट्रेड जो है हमारा काफ़ी पहले ही एक दर्दनाक हादसा हो चुका है हमारे साथ। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बात करते हैं क्या ट्रेड था, कहाँ एंट्री थी, कहाँ एग्जिट था, इन डिटेल सारी चीज़ों के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। What Bank Nifty looks like right now, and look who we have in the office already. Hi, Hello. how are you doing? I am good. I am having some dehydration. Dehydration because of what? कुछ नहीं। कुछ नहीं हो रहा है ना? तो just a joke. ठीक है। So आज हमारा एक ट्रेड बना था। तो let me explain you. अगर आप देखो यहाँ पे, what happened? Morning में यहाँ से rejection आया and यहाँ पे Show it with this finger क्योंकि माउस दिखता नहीं है उतने समय। एक सेकेंड। हाँ जी। इसको हम जूम करें। ऐसे जूम नहीं होता है वो। यू आर सच ए नूब इन आवर मैकबुक। इसको ऐसे जूम करते हैं। ओके, थैंक यू। तो दिस वाज द प्लेस। यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन आया, मार्केट खुला एंड यहाँ पे ना मार्केट रुका है, यानी पोजीशंस बन रही है। Okay. इसके बेसिस पे हमने पुट बाय किया था एंड बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल में दैट वाज 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड इट गॉट हिट एंड दैट्स फाइन। उसके बाद अगर देखो तो मार्केट इज टोटली मतलब कुछ भी कर रहा है, वोलेटिलिटी है, सो इट्स फाइन। हमने इससे पहले 500 पॉइंट बुक किए थे। वो तो अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस किया ही। तो देखो इस लाइक रिस्क रिवॉर्ड कितना ज्यादा फेवरेबल है। क्या 40 पॉइंट मुझे मैक्सिमम मतलब लूज करना है एंड 500 पॉइंट 400 पॉइंट 200 पॉइंट मेरे को पाने के लिए है, मतलब टारगेट्स आर बिग। सो दिस इज द रीजन आप इवन ऑप्शन बाइंग में अगर आप रिस्क रिवॉर्ड हाईयर है आपका, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू माय ट्रेड्स। जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो अगेन सुबह मैम इनका ट्रेड तो बेसिकली यहीं पे हो चुका था। उसके बाद जो मार्केट ने रिवर्सल मारा और फिर यहाँ पर अगर आपको एक हॉल्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज वेयर बैंक निफ्टी हॉल्टेड, राइट। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मार्केट जो है ऐसे सीधे रोज उठ के गिर नहीं सकता। वो रिट्रेस करेगा, फिर वहाँ से वापस रिवर्सल दिखा के गिरेगा, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न बीइंग हम लोग जो है वेट कर रहे थे यहाँ पे एक ही चीज़ का, विच इज़ यहाँ से एक फॉल डाउन देखने को मिले। तो 2-3 कैंडल के लिए बैंक निफ्टी यहाँ रुका, उसके बाद नीचे की तरफ गिरते हुए हमें दिखाई दिया। दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर वी वेंट इन, और सीधे जाके हमने जो है पोजीशंस को शॉर्ट करने की कोशिश की एंड वहाँ से आपको पता ही है कि मार्केट ऊपर भाग गया। और फिर यहाँ पे जाके एग्जैक्ट सेम चीज़ जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ हो गया, विच इज़ यहाँ थोड़ी देर के लिए मार्केट ने हॉल्ट किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और अब नीचे आ गया वो काफ़ी। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट कुछ 350 पॉइंट समथिंग यहाँ से ऊपर से गिर गया वो, बट हम सेम चीज़ यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे। टोटली ऑलराइट। कभी कभी टाइमिंग आपकी गलत हो जाती है, बट एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है, विच इज़ जहाँ आपकी टाइमिंग गलत है वहाँ पे आपको नुकसान बहुत ही लिमिटेड हो। तो हमने वही किया है, एक छोटा सा एसएल देके हम बाहर हो गए एंड ये छोटा सा एसएल अब हमारे लिए 40,000 का है। मतलब द स्टॉप लॉस दैट वी गेव ऑन अ सिंगल ट्रेड इज गोइंग टू बी नाउ 40,000। क्वांटिटी में इंक्रीज है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो आपको विद टाइम ब्लॉग्स देखते रहोगे तो 1-1.5 हफ्ते में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड अभी जो है इट्स टाइम कि मैं जो हूँ एक स्टॉक की बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, विच इज़ ल्यूपिन की बात करने वाले हैं हम लोग। ल्यूपिन लिमिटेड बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं स्टॉक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन वहाँ से उसने रैली की। लिस्टिंग के बाद ही इतना ज़्यादा साइडवेज और ये सारी चीज़ें फेस ही नहीं की उसने। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, द स्टॉक वॉज समवॉट डूइंग गुड ऑलरेडी। जैसे पेटीएम की हालत है कि लिस्टिंग के बाद गिर गया है, इसकी वो हालत नहीं थी। वहाँ से उसने एक ऑल टाइम हाई लगाया और अगले लिटरली 12-15 सालों तक मार्केट जो है 12-13 सालों तक मार्केट ऊपर हायर हाइज लगा के जाता रहता है। ऑब्वियसली बात है, हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमको ज़्यादा स्मूथ मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि हाँ ठीक है, काफ़ी टाइम तक स्टॉक साइडवेज भी रहा होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 7 से 8 कैंडल मेरे को साइडवेज दिखाई दे रही है, विच में 7-8 महीने के लिए यहाँ साइडवेज रहा होगा, राइट। सो दैट इज द थिंग। एंड यहाँ से जब ये वापस गिरा तो इट फॉल लाइक 2000 का स्टॉक लिटरली 500 रुपये तक गिर गया। और यहाँ पे तो कोविड भी था, लेकिन कोविड वॉज नॉट दैट मेजर ऑफ रीजन, स्टॉक ऑलरेडी गिर ही रहा था, राइट। उसके बाद जो है काफ़ी टाइम तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और पिछले साल जो उसने रैली शुरू की है अब सीधे जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। आज के दिन में ही दिस पर्टिकुलर स्टॉक इटसेल्फ इज अप 3% से 3% से ये स्टॉक ऊपर है।
और अगर ये ऑल टाइम हाई तोड़ता है, देखो उससे पहले एक दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहला तो ये कि यहाँ पे अगर ये ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है, यहाँ पे टाइम्स जो है वो स्पेंड करना चाहिए। टाइम स्पेंड करेगा, अक्यूमुलेशन होगा, बहुत ज़्यादा बायर्स उस पोजीशन में होंगे, दैट विल बी गुड थिंग फॉर अस। अदरवाइज अगर ये सीधे ब्रेकआउट करता है तो फिर चांसेस कम है, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको ट्रेड एंटर तो करना ही पड़ता है। रीजन इज वेरी सिंपल। प्राइस एक्शन आपसे एक ही चीज़ बोलता है हमेशा, विच इज आप कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी अगर कम भी है तो आप छोटा सा रिस्क लेके निकल जाओ। प्राइस एक्शन एट द एंड ऑफ द डे इज अ प्रोबेबिलिटी। अक्यूमुलेट हो रहा है कोई स्टॉक तो अक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट आके अच्छा मूव भी दे सकता है, कोई स्टॉक अक्यूमुलेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, इन दैट केस एज वेल वो स्टॉक ब्रेकआउट करके मोमेंटम दे सकता है। एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी एंड एवरीथिंग इज अ प्रोबेबिलिटी इन प्राइस एक्शन। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। कौन सा सेशन है आपका आज? ओके, तो आज मेरा सेशन है ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, इज इट द लास्ट सेशन ऑफ द वीक? नहीं, उसके मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक छोटा टॉपिक तो है नहीं, तो हाँ। बहुत मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत माइन्यूटली सारी चीजें मैं मतलब पढ़ाती हूँ ऑब्वियसली। तो हाँ, इट विल टेक सम टाइम, और ऊपर से सेशन ऐसे 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे हो जाते हैं, तो कभी कभी 3 घंटे। तो 3 घंटे में इतनी डीपली समझाना होता है क्योंकि सब न्यूबीज है। तो मैंने कहीं तो कुछ सुना कि मतलब लोग ऐसे 2-2 घंटे में भी चीजें कंप्लीट करवा देते हैं, जैसे महीने में 10 दिनों में सब कंप्लीट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कैसे, इज इट नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप सच में उनको बहुत ही नॉलेज देने चाह रहे हो ना, तो आपको मतलब हफ्ते में 5-6 सेशन लेने पड़ेंगे 2-2 3-3 घंटे के, तब उनको कुछ समझ आएगा, है ना। तो हाँ, 3 स्टॉक्स में ये होता है कि यार तुम पूरे महीने 22 सेशंस होंगे, मतलब सैटरडे संडे को उठा के, और 2-2 3-3 घंटे के बढ़िया कोर कॉन्सेप्ट आपको पूरे सिखाए जाते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में। ये भी नहीं कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कि यार तुम ना मेरे बाद तुम मुझ मतलब अच्छा समझाने लग जाओगे आपके किसी छोटे भाई बहन को, ऐसा। नाइस गाइस, इट इज ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो रखे हैं अभी, एंड दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी इज बीन डूइंग। साइडवेज टू वोलेटिलिटी ही कर रहा है वो। 2 बड़ी कैंडल बना के नीचे आता है, 2 बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर यहाँ पे तो काफ़ी टाइम से साइडवेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किए जा रहा है, नथिंग मोर देन दैट इट इज़ डूइंग। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा काम कर रहे हैं, स्टॉक्स वगैरह को एनालाइज कर रहे हैं और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, रादर देन जस्ट लुकिंग इनटू दिस और देखते देखते बस वेट करते रहना कि भाई ट्रेड मिल जाए, ट्रेड मिल जाए, ट्रेड मिल जाए, कहीं कुछ ट्रेड कर लूँ क्या, कहीं कुछ ट्रेड कर लूँ क्या, आज प्रॉफिट नहीं हुआ, आज प्रॉफिट नहीं हुआ। ये माइंडसेट लेके अगर आप बैठोगे कोई फ़ायदा नहीं है। रादर देन दैट जस्ट डू वन थिंग, अगर मार्केट बोगस दिख रहा है, अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, ज़बरदस्ती अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनानी है, दैट बीइंग रीज़न हम मार्केट से दूर हैं। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे ना, ठीक है। अब जो है अभी जस्ट मेरा एक सेशन था वो करके आया हूँ मैं, 7:55 इट इज़ राइट नाउ, एंड प्रीटी मच इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो बहुत ही छोटा था, बट वही था कि ट्रेड वगैरह कुछ था ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ थी ही नहीं, तो फिर हम करें ही क्या, राइट। बट एक स्टॉक हमने डिस्कस कर लिया एटलीस्ट, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी हैं, यू कैन आस्क अस इन आवर कमेंट सेक्शन, पूछो आप हमसे, हम उसका जवाब देंगे। दैट्स अ गुड थिंग दैट वी शुड बी डूइंग, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।